सो टुडे वी विल स्टडी द ड्यूरल वेनस साइनसेस। इसे हम 3D मॉडल के थ्रू समझेंगे कि एक्चुअली में ड्यूरल वेनस साइनसेस कैसा होता है, कि हमारे पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाए और कोई भी डाउट ना रहे। तो स्टार्ट करते हैं। इसके पहले नेम को समझ लेते हैं कि एक्चुअली इसका नेम से क्या समझ में आता है। सो हमारी ब्रेन में 3 लेयर्स की कवरिंग होती है, एज यू नो। आउटर लेयर ड्यूरा मैटर, मिडल लेयर एरेक्नोइड मैटर और सबसे इनर मोस्ट कवरिंग ऑफ द ब्रेन होती है पाई मैटर। तो जो ड्यूरा मैटर है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ब्रेन है, उसकी भी फर्दर 2 कवरिंग होती है। ड्यूरा मैटर की भी 2 लेयर है। फर्स्ट लेयर को हम क्या कहते हैं? एंडोस्टियल लेयर, या तो फिर हम इसे क्या कहते हैं? पेरियोस्टियल लेयर। फर्स्ट लेयर को हम क्या कहते हैं? ड्यूरा मैटर की एंडोस्टियल लेयर। और सेकेंड लेयर को हम क्या कहते हैं? मेनिंजियल लेयर। तो ड्यूरा मैटर की भी फर्दर 2 लेयर है, एंडोस्टियल लेयर और मेनिंजियल लेयर। ये 2 लेयर के बीच में हमारे वेन्स प्रेजेंट होते हैं। बहुत सारे वेन्स प्रेजेंट होते हैं, वो सब वेन एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, एनास्टोमोस होते हैं, जॉइन होते हैं और बहुत सी स्पेसेस बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? साइनसेस। एनाटॉमी में साइनस वर्ड का मीनिंग ही होता है स्पेस। तो इस लेयर में ड्यूरा मैटर की जो फर्दर 2 लेयर है, एंडोस्टियल लेयर और मेनिंजियल लेयर, इस लेयर में वेन्स प्रेजेंट होते हैं। ये वेन्स एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं और स्पेसेस बनाते हैं, साइनसेस बनाते हैं। इसीलिए इसका नाम क्या है? ड्यूरल वेनस साइनसेस। जो वेन्स का जाल है और उसमें जो स्पेस बनी है, साइनसेस बनी है, वो कौन सी लेयर में बनी है? ड्यूरा मैटर में बनी है, ड्यूरल लेयर में बनी है, जो ब्रेन के आउटर मोस्ट कवरिंग है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? ड्यूरल वेनस साइनसेस। तो इसका लोकेशन क्या है? सिचुएटेड बिटवीन द लेयर्स ऑफ द ड्यूरा मैटर। तो ड्यूरा मैटर की जो लेयर है, जो 2 लेयर है फर्दर ड्यूरा मैटर की, एंडोस्टियल लेयर और मेनिंजियल लेयर, वहाँ ये सिचुएटेड है। क्या सिचुएटेड है? ड्यूरल वेनस साइनसेस। जो वेन्स का कनेक्शन होता है, स्पेस होता है, ये उसका लोकेशन हो गया। अब इसमें क्या प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट नहीं होता है? तो ड्यूरल वेनस साइनसेस में एंडोथेलियम की लाइनिंग होती है, एंडोथेलियम प्रेजेंट होता है। अब क्या एब्सेंट होता है, क्या नहीं प्रेजेंट होता है? मसल्स नहीं प्रेजेंट होते, मस्कुलर टिश्यू क्या रहते हैं? एब्सेंट रहते हैं, डिवॉइड ऑफ द मस्कुलर टिश्यू। और ना वॉल्स प्रेजेंट होती। तो इस ड्यूरल वेनस साइनसेस में एंडोथेलियम प्रेजेंट होता है, एंडोथेलियम की लाइनिंग होती है, बट वॉल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं और ना मसल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि इस ड्यूरल वेनस साइनसेस का फंक्शन क्या होता है। तो ये ब्लड रिसीव करता है। ड्यूरल वेनस साइनस क्या करता है? ब्लड रिसीव करता है। कहाँ से करता है? सेरेब्रल वेन से रिसीव करता है। और फ्लूइड रिसीव करता है। तो ब्रेन में कौन सा फ्लूइड होता है? CSF होता है। तो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड को रिसीव करता है। कहाँ से रिसीव करता है? सब एरेक्नॉइड स्पेस से रिसीव करता है। सो बेसिकली हमारे बॉडी में कितने ड्यूरल वेनस साइनसेस होते हैं? कुछ पेयर में होते हैं, कुछ अनपेयर्ड होते हैं। पेयर्ड मतलब 2 पार्ट में होंगे, एक लेफ्ट साइड भी प्रेजेंट होगा और एक राइट साइड में प्रेजेंट होगा। लेकिन अनपेयर्ड मीन्स सिर्फ सिंगल प्रेजेंट होगा। तो ये सारे अनपेयर्ड ड्यूरल वेनस साइनसेस है और ये सब पेयर्ड वेनस साइनसेस है। तो इसमें से कैवर्नस साइनस जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी हम इसे 3D मॉडल के थ्रू समझते हैं। तो ये 3D मॉडल है, ये हमारा स्कल है, इधर ब्रेन प्रेजेंट होता है और ये हम इसको ड्यूरल वेनस साइनस को देखते हैं। तो ये ह्यूमन ब्रेन है, जो ब्लू है यही हमारा ड्यूरल वेनस साइनसेस होते हैं। जो ब्लू वन है यही हमारा ड्यूरल वेनस साइनसेस होते हैं। तो जो ड्यूरा लेयर होती है, जो ड्यूरा मैटर होता है, जो ब्रेन में कवर करता है, लेकिन कहीं कहीं ये एक्सटेंड कर जाता है, एक्स्ट्रा एक्सटेंड कर जाता है ड्यूरा मैटर की कवरिंग। तो जो ड्यूरा मैटर एक्सटेंड करती है सेरेब्रम एरिया में, उसे हम क्या कहते हैं? फाक्स सेरेब्राई। ये हमारा क्या है? फाक्स सेरेब्राई। ड्यूरा मैटर की जो कवरिंग है, लेयर है, वो सेरेब्रम में कुछ लोअर पोर्शन में कुछ अंदर तक एक्सटेंड कर जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? फाक्स सेरेब्राई। यहाँ जो ग्रीन पोर्शन है, यही हमारा ब्रेन का सेरेब्रम पार्ट प्रेजेंट है और यही जो ग्रीन पोर्शन है, ये फाक्स सेरेब्राई है। ये इंडिकेट कर रहा है कि ये ड्यूरा मैटर की लेयर अंदर साइड से एक्सटेंड कर गई है। ऐसे ही नीचे हमारे क्या होता है? सेरेबेलम होता है। तो ये जो ड्यूरा मैटर की लेयर सेरेबेलम के पार्ट में एक्सटेंड कर जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? फाक्स सेरेबेलाई। क्योंकि इसे हम फाक्स सेरेब्राई कहते हैं। क्योंकि सेरेब्राई क्यों? क्योंकि ये सेरेब्रम में एक्सटेंड कर रही है। कौन एक्सटेंड करी सेरेब्रम में? ड्यूरा मैटर की लेयर। ड्यूरा लेयर सेरेब्रम में एक्सटेंड करी, उसे हम फाक्स सेरेब्राई कहते हैं। ऐसे ही जब वो सेरेबेलम में एक्सटेंड करेगी तो हम उसे क्या कहेंगे? फाक्स सेरेबेलाई। ये एक ट्रांसफर्स भी दिख रहा है आपको, जो ग्रीन हुआ है वो क्या है? टेंटोरियम सेरेबेलाई। ये ड्यूरा मैटर की लेयर सेरेब्रम और सेरेबेलम दोनों के बीच में जो ट्रांसवर्सली एक्सटेंड कर रही है, उसे हम क्या कहते हैं? टेंटोरियम सेरेबेलाई। वापस से उसे देख लेते हैं एक बार। ये हमारा सेरेब्रम है, ये नीचे हमारा क्या आता है?
सेरेबेलम आता है। ये ऊपर हमारा ब्रेन का सेरेब्रम पोर्शन है और ये जो अभी ग्रेन हुआ है वो नीचे हमारा सेरेबेलम आता है। तो जो ड्यूरा मैटर है वो सेरेब्रम में एक्सटेंड करेगी उसकी लेयर, तो हम उसे क्या कहेंगे, फाक सेरेब्राई। और जब वो सेरेबेलम में एक्सटेंड करेगी, ये हमारा फाक सेरेब्राई है, और जब वो सेरेबेलम में एक्सटेंड करेगी तो वो हमारा क्या बनेगा, फाक सेरेबेलाई। और उन दोनों के बीच में जो एक्सटेंड करेगी ट्रांसवर्सली ऐसे साइड में, तो ये हमारा क्या बनेगा, टेंटोरियम सेरेबेलाई। सो अब हम अपने साइनसों से समझ लेते हैं कैवर्नस साइनस को। तो ये कैसे स्टार्ट होता है। ये जो स्टार्टिंग में है ये हमारा क्या है, सुपेरियर सजाइटल साइनस। इसका नाम को समझ लेते हैं सजाइटल, क्यों, क्योंकि हम इसे सजाइटल सेक्शन में देख रहे हैं और ये सुपेरियर अबव प्रेजेंट है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सुपेरियर सजाइटल साइनस। अब जब सुपेरियर सजाइटल साइनस है तो ऑब्वियसली इन्फीरियर सजाइटल साइनस भी होगा, तो इसी के जस्ट नीचे ये हमारा क्या है, इन्फीरियर सजाइटल साइनस, जो अभी हाईलाइट हुआ है और लेफ्ट में आप लेबलिंग देख रहे होगे, ये हमारा है इन्फीरियर सजाइटल साइनस। ये सुपेरियर सजाइटल साइनस और ये हमारा इन्फीरियर सजाइटल साइनस। इन्फीरियर सजाइटल साइनस आगे कंटिन्यू किस में कर रहा है, एक स्ट्रेट साइनस में। ये जो अभी हाईलाइट हुआ ये हमारा क्या है, स्ट्रेट साइनस। और लेफ्ट में लेबलिंग को फोकस करना है और जो हाईलाइट हो रहा है उसे देखना है। ये हमारा इन्फीरियर सजाइटल साइनस आगे कंटिन्यू हो रहा है स्ट्रेट साइनस में। और जो हमारा सुपेरियर सजाइटल साइनस है वो डिवाइड हो रहा है दो साइड में, एक लेफ्ट साइड में जाएगा और एक राइट साइड में जाएगा। जैसे ऊपर से देखेंगे तो ये किस में गया, एक ट्रांसफर साइनस बना, राइट साइड में गया। और ऐसे ही सेम लेफ्ट साइड में भी जाएगा, ट्रांसफर साइनस बनेगा और लेफ्ट साइड में भी जाएगा। ऐसे ही जो, इसीलिए हम इसे पेयर कहते हैं। पेयर मतलब एक लेफ्ट साइड में भी साइनस बनेगा और एक राइट साइड में भी साइनस बनेगा। कुछ कुछ ऐसे रहते हैं जो सिंगल बनते हैं, ना लेफ्ट में जाते हैं ना राइट में जाते हैं, सेंटर में प्रेजेंट रहते हैं, वो अनपेयर्ड साइनस रहते हैं। जैसे हमने देखे थे टोटल साइनस होते हैं, कुछ पेयर्ड होते हैं कुछ अनपेयर्ड होते हैं। तो जैसे ये ट्रांसफर साइनस अभी देख रहे हैं हम लोग, तो ये राइट वाला ट्रांसफर साइनस है। तो ऐसे ही लेफ्ट में भी ट्रांसफर साइनस होगा, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, पेयर्ड ट्रांसफर साइनस। तो वापस इसे देखते हैं, कैवर्नस साइनस, ड्यूरल साइनसेस को। ये हमारा सुपेरियर सजाइटल साइनस है और इसी के जस्ट नीचे हमारा इन्फीरियर सजाइटल साइनस है। और सुपेरियर सजाइटल साइनस डिवाइड हो रहा है राइट और लेफ्ट ट्रांसफर साइनसेस में। सुपेरियर सजाइटल साइनस अनपेयर्ड है, सिंगल है, बट ये जो डिवाइड हो रहा है वो पेयर्ड में डिवाइड हो रहा है। ट्रांसफर साइनस जो डिवाइड हो रहा है राइट और लेफ्ट में डिवाइड हो रहा है। ऐसे ही जब हमारा सुपेरियर सजाइटल साइनस ट्रांसफर साइनस में डिवाइड हो रहा है तो इन्फीरियर सजाइटल साइनस एक स्ट्रेट साइनस में डिवाइड हो रहा है। अभी जो ट्रांसफर साइनस है ये आगे एक सिग्मोइड शेप में टर्न कर जाता है, सिग्मोइड शेप ले लेता है, उसे हम क्या कहते हैं, सिग्मोइड साइनस। क्यों, क्योंकि ये सिग्मोइड शेप में जा रहा है। अब ये सिग्मोइड साइनस अगेन दो में डिवाइड हो रहा है, दो में ड्रेन हो रहा है। ऊपर साइड क्या बोलेंगे, सुपेरियर पेट्रोसल साइनस, ऐसे ही नीचे साइड क्या आएगा, इन्फीरियर पेट्रोसल साइनस। ये हमारा सिग्मोइड साइनस दो में ड्रेन हो रहा है, दो में डिवाइड हो रहा है, सुपेरियर पेट्रोसल साइनस अबव एंड नीचे इन्फीरियर पेट्रोसल साइनस। अब ये ज्वाइन होकर एक और साइनस बना रहे हैं जिसे हम क्या कहते हैं, कैवर्नस साइनस, जो इंपॉर्टेंट है। हम इसे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अब ये कैवर्नस साइनस भी दो, इसमें किसमें ड्रेन हो रहा है, स्फीनोपराइटल साइनस में। ये हमारा क्या है, स्फीनोपराइटल साइनस। सो यही हमारा ड्यूरल वेनस साइनसेस। वापस से इसे रिवीजन कर लेते हैं। ड्यूरल वेनस साइनसेस क्या है, वेन्स का नेटवर्क है, वेन्स की अनास्टोमोजिंग है, जो कहाँ प्रेजेंट है, ड्यूरल मैटर ऑफ द ब्रेन की कवरिंग में, ड्यूरल लेयर में प्रेजेंट है। और ये कहाँ से स्टार्ट होता है, इसमें कुछ पेयर्ड साइनसेस होते हैं, कुछ अनपेयर्ड साइनसेस होते हैं। ये सुपेरियर सजाइटल साइनस से स्टार्ट होता है। सुपेरियर सजाइटल साइनस अगेन डिवाइड होता है दो में, ट्रांसफर साइनस में, राइट साइड का ट्रांसफर साइनस और लेफ्ट साइड का ट्रांसफर साइनस। ये ट्रांसफर साइनस आगे कंटिन्यू करता है एक सिग्मोइड शेप में, तो उसे हम क्या कहते हैं, सिग्मोइड साइनस। और ये फर्दर दो में डिवाइड होता है सिग्मोइड साइनस, सुपेरियर पेट्रोसल साइनस और नीचे साइड इन्फीरियर पेट्रोसल साइनस। अब वो आगे दोनों ज्वाइन होकर एक और साइनस बनाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, कैवर्नस साइनस, जिसे हम क्या कहते हैं, कैवर्नस साइनस। और कैवर्नस साइनस फर्दर किस में ड्रेन होता है, स्फीनोपराइटल साइनस। ऐसे हमारा इस इन्फीरियर सजाइटल साइनस है वो आगे कंटिन्यू कर जाता है कि स्ट्रेट साइनस में। सो अनपेयर्ड साइनसेस देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सुपेरियर सजाइटल साइनस अनपेयर है, जो हमने अभी देखा सबसे अबोव में था। फिर इन्फीरियर सजाइटल साइनस भी सिंगल होता है, अनपेयर्ड होता है, ना लेफ्ट में प्रेजेंट होता है ना राइट में प्रेजेंट होता है, सेंट्रल रहता है,
सिंगल रहता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, अनपेयर्ड साइनस। फिर स्ट्रेट साइनस भी सिंगल होता है। ऑसिपिटल साइनस, एंटीरियर इंटरकैवर्नस साइनस, पोस्टीरियर इंटरकैवर्नस साइनस एंड द बेसिलर वेनस प्लेक्सस। इस सब को आपको याद रखना है, इस साइनसेस के नेम। ये सब अनपेयर्ड होते हैं, सिंगल होते हैं। अब पेयर्ड साइनसेस मतलब लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन में भी प्रेजेंट होगा और राइट साइड ऑफ द ब्रेन में भी प्रेजेंट होगा। ट्रांसफर साइनस डबल होते हैं। सिग्मोइड साइनस पेयर्ड में होता है। कैवर्नस साइनस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। सुपेरियर पेट्रोसल साइनस, इंफीरियर पेट्रोसल साइनस, स्फीनोपराइटल साइनस, पेट्रोस्क्वामस साइनस एंड द मिडल मेनिंजियल साइनस। दिस इज ऑल अबाउट द ड्यूरल वेनस साइनसेस।